जी डॉक्टर साहब, जो आपने कंपोस्ट के मतलब पहले जो हमारी वीडियो है उसको बहुत एप्रिशिएट किया है लोगों ने। तो हम अब इस बात पे क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो नाज़रीन का भी डिमांड है कि वैल्यू एडिशन कंपोस्ट जो है वो क्या चीज़ है, उसको बनाने का क्या बेहतर तरीका है? ये और बिल्कुल जी, हमारी वाकई जो पिछली वीडियो थी वो बड़ी अच्छी चली है। लोगों को पता चला कि कंपोस्टिंग जो ना, एक अच्छी कंपोस्ट सॉइल की हेल्थ के लिए कितने जरूरी है। अभी तक तो लोग ट्रालियों के हिसाब से गोबर ऐड करते थे, हमारे बड़े पुराने, कि वो ट्रालियों के हिसाब से 15 टन 20 टन गोबर ऐड कर देते थे। वो गोबर डिकम्पोज हुआ था या नहीं हुआ था, वो बैड स्मेल का सोर्स था, वो पैथोजन का सोर्स था, वो वीड सीड जड़ी बूटियों के सीड का सोर्स था, वो सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट यानी आपका बेतुका एक्सपेंस का बायस था, और कुछ नहीं था। याद रखें एक बात बात कि आपका अगर गोबर का ढेर जो हर फार्मर के पास है, अगर वो 6 साल भी पड़ा रहे ना आपके पास, तो वो कंपोस्ट नहीं है, वो ऑर्गेनिक खाद नहीं है, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है, वो सिंपल गोबर का ढेर है। गोबर ऑर्गेनिक सोर्स, आपका कोई भी ऑर्गेनिक का मटेरियल तब कंपोस्ट बनेगा, एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा, जब आप उसको माइक्रोब के साथ ट्रीट करेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर के साथ ट्रीट करेंगे, और वो 3-4 फेसेस में से गुजरेगा। मीजोफिलिक स्टेज, थर्मोफिलिक स्टेज, ढेर ला के टेम्परेचर का बढ़ना ताकि बैड स्मेल खत्म हो, जो जड़ी बूटियों के सीड खत्म हो, पैथोजन खत्म हो। आपकी थर्मोफिलिक स्टेज यानी मीजोफिलिक स्टेज, थर्मोफिलिक स्टेज, उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर आता है, फिर ये कूलिंग स्टेज है, फिर ये मेचुरेशन स्टेज पे जाता है। ये लोग कहते हैं जी कि ढेर चुके आते हैं थले, बड़ा ही काला रंग है, वो काला रंग गैसों का रंग है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो बैड स्मेल है, वो कोई अच्छी चीज नहीं है आपकी जमीनों के लिए। वेल एरेटेड, मिक्स किया हुआ, माइक्रोब के साथ ट्रीटेड, 1 महीने का प्रोसेस किया हुआ गोबर बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। और वो लाजमी अपनी जमीनों में उगाओ के वक्त जो बेसल खाते उसमें लाजमी 200-300-400 किलो डालें, टनों के हिसाब से डालने की जरूरत नहीं है। अब वैल्यू एडेड फर्टिलाइजर की बात की, तो वैल्यू एडेड कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये कि वो अपनी फर्टिलाइजर का कुछ हिस्सा रॉ फॉर्म में या फर्टिलाइजर की फॉर्म में उसमें ऐड कर दें। तो रॉ फॉर्म में कैसे रॉक फॉस्फेट ऐड कर दें, तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, आपकी डीएपी का खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ फास्फोरस इधर से आ जाएगी। इसमें आप नाइट्रोजन, अपनी क्रॉप का 25% नाइट्रोजन इसमें ऐड कर दें। अगर रॉक फॉस्फेट नहीं है तो डीएपी अपनी क्रॉप का 25% इसमें प्रेपरेशन जब आखिरी मरहले में हो, मेच्योरेशन स्टेज, कूलिंग के बाद मेच्योरेशन स्टेज है, तब अप्लाई करने से 2-4 दिन 5 दिन पहले आप अपनी फसल का 25% यूरिया डीएपी पोटाश इसमें मिक्स कर दें। 300-400 किलो कंपोस्ट में, 400 किलो कंपोस्ट में ये मिक्स कर दें 25%। मैं गारंटी से कहता हूं 3-4 दिन इसको इंक्यूबेट करें, फिर ये जो वैल्यू एडेड कंपोस्ट आप जमीन में डालेंगे सोइंग के वक्त, ये आपको 50% खादों की एक्सपेंस को कंट्रोल कर लेगा, आपके फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को डबल कर देगा। जो 25% खादें आपने इसकी तैयारी में, इसकी मेचुरेशन स्टेज में मिक्स किया, वो 25 का 50% रिस्पॉन्स आएगा फर्टिलाइजर का, क्योंकि लॉस जीरो है। तो कंपोस्ट, वैल्यू एडेड कंपोस्ट लाजमी बनाएं, अपने फर्टिलाइजर का एक हिस्सा लाजमी इसमें ऐड करें, ताकि वो जमीन में फिक्स ना हो, वो जाया ना हो, वो रन ऑफ ना हो, वो वोलेटिलाइज ना हो, वो पौधे को 100 नहीं 120% मिले। तो ये वैल्यू एडेड कंपोस्ट है जी, फार्मर को लाजमी इस पे जाना चाहिए। गोबर घर का है, डिकम्पोजर हम देंगे, यूरिया डीएपी पोटाश उसने खादों में डालना ही डालना है, उसको एक स्पेसिफिक रेशो से बना के जितना मर्जी अच्छा रिजल्ट ले लें और सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव कर लें। थैंक यू। एक क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है इसमें कि जो आखिरी आपने स्टेज बताई है नाइट्रोजन के मिक्स करने की, वो आप दूसरा हफ्ता से कहेंगे या तीसरा हफ्ता जब हम मिक्स करते हैं आफ्टर एवरी वीक? नहीं, इसमें आप डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में पहला हफ्ता मीजोफिल स्टेज है, दूसरा हफ्ता थर्मोफिल स्टेज है, फिर एक हफ्ता तीसरा कांस्टेंट रखना, चौथा हफ्ता कूलिंग और मेचुरेशन स्टेज है। चौथे हफ्ते में ये सारी चीजें ऐड करनी। शुरू में समटाइम तब ऐड कर सकते हैं अगर नाइट्रोजन की रेशो इम्बेलेंस हो। सीएन रेशो को बेहतर करने के लिए गोबर की सीएन रेशो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज आ जाती है, आपकी फसलों का सटरा है, वो क्रॉप रेजिड्यू है, तो उसमें फिर आपको शुरू में थोड़ी सी नाइट्रोजन ऐड करनी पड़ती है, सीएन रेशो बेहतर हो जाए, माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। लेकिन आखिरी फेजेस में जब मेच्योरेशन स्टेज हो, तब आप अपनी फसल का 25% ऐड कर दें एनपीके, तो इससे के इसके जैसी चीज ही कोई नहीं। थैंक यू।